नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन में। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जिलेवार परीक्षा लेकर। हम हरियाणा के हर एक जिले के 20 से 25 महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी बात न करते चलते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कैथल शहर। कैथल शहर के जो उपनाम है आप कॉपी में लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। इसको कपि स्थल बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है, कपिल मुनि नगर कहा जाता है, 8 गेटों व 7 तालाबों का शहर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब कपिल मुनि जी जो हैं, इन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी और ये कलायत से संबंधित थे। और भारत के विश्व के जो महत्वपूर्ण धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, उन्होंने अपनी जो दार्शनिक शिक्षा थी वो सांख्य दर्शन से ली। ठीक है, इसलिए ये कपिल मुनि है। और ये जो कपिल स्थल का मतलब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का ये स्थान है। हनुमान जी का जन्म भी कैथल में हुआ था। ठीक है, कपि का मतलब बंदर ही होता है, हालांकि कपि और बंदर में थोड़ा सा अंतर होता है, कपियों की पूंछ नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं। और ये 8 गेट थे, अभी माता गेट, डोकरा गेट, प्रताप गेट, क्योड़क गेट, शिवन गेट, रेलवे गेट, इस तरह से 8 गेट है। गेटों से ये पूरा का पूरा कैथल मतलब एक किले द्वारा घिरा हुआ था। ठीक है, तो कैथल की स्थापना कब हुई, ये जिला कब बना, ये बना 1 नवंबर 1979 को। और जो शुरू में कैथल शहर बसाया गया, कैथल जो स्थान है जिसको बसाया गया, ऐसा कहा जाता है कि वो युधिष्ठिर जी ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था, युधिष्ठिर जी ने बसाया था। और युधिष्ठिर ने कृष्ण के कहने पे नवकुंड ग्रहों की स्थापना भी कैथल में की थी। ठीक है, हम सबसे पहले चलते हैं रामायण से संबंधित जो भी कैथल में स्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले आता है पोलड़। पोलड़ शिवन से थोड़ा आगे और चीका से थोड़ा पीछे है। पटियाला रोड पे ये पड़ता है। और पोलड़ ऐसा माना जाता है कि जो रावण का पूरा बचपन है वो पोलड़ गांव में बीता है, क्योंकि पोलड़ गांव में उसके नाना रहते थे। क्या था उसके नाना का नाम, पुलत्स्य ऋषि। हाँ जी, अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि पुलत्स्य ऋषि से संबंधित गांव कौन सा है, पोलड़। और अगर आपसे पूछे कि रावण का बचपन कहाँ बीता या रावण बचपन में कहाँ रहे हैं, तो कहाँ पे रहे हैं, पोलड़ गांव में। ठीक है, क्योंकि पोलड़ गांव से थोड़ा इधर जब हम 7-8 किलोमीटर कैथल की तरफ आते हैं तो सीवन आता है। सीवन का मतलब है शिव का वन। तो वो जो वन था उस वन में शिव जी रहते थे। ये बातें हम पहले कर भी चुके हैं। तो शिव जी ने फिर पार्वती के कहने पर लंका बसाई। और वो पोलड़ से ही जब जवान हो गए थे रावण, उनको वहां पे उनका उद्घाटन करने के लिए ले गए थे। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने वो लंका ही मांग ली थी। ठीक है, आगे है मौर्य कालीन व सिंधु सभ्यता के अवशेष भी पोलड़ गांव से मिले हैं। हाँ जी, पोलड़ गांव में आपने याद रखना है पुलत्स्य ऋषि से संबंधित है। दूसरा, रावण का बचपन यहाँ पे बीता है। और मौर्य कालीन व सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, पोलड़ से मिले हैं। और सहनसा 9 गजपीर की जो दरगाह है वो भी पोलड़ गांव में है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस दरगाह पे मुर्गे छोड़े जाते हैं और कोई अगर उसकी किसी भी चीज को उठा लेता है या चोरी करता है वहां पे, तो वो अंधा हो जाता है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो ये पोलड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, और पोलड़ गांव में सरस्वती माता का मंदिर भी है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है अंजनी का टीला। हाँ जी, अंजनी का टीला कहाँ है, कैथल में। अब अंजनी कौन है, अंजनी हनुमान जी की माता का नाम है। ठीक है, हनुमान के पिता का नाम केसरी था। ठीक है, हालांकि इनको वायुसुत भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है। वो इसके बारे में तरह तरह की चीजें हमें मिलती हैं पढ़ने को। और इसका सबसे जो ज्यादा प्रचलित है वो है कि जो हनुमान जी का पालन पोषण है वो पवन देव ने किया, या पवन देव के का जो स्थान है उस पे हुआ, इसलिए उसको पवन पुत्र कहा जाता है। वास्तव में ये केसरी नंदन है। केसरी और अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लव कुश की नगरी किसको कहा जाता है, मुंदड़ी। मुंदड़ी एक गांव है कैथल में। और लव कुश राम और सीता के बेटे थे, ये सब सभी जानते होंगे। और यहीं पे जब यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा गया था वो घोड़ा भी मुंदड़ी में ही पकड़ा था इन्होंने, लव कुश ने। और ये जो मुंदड़ी है इससे किससे संबंधित है, ये लव कुश से। लव कुश ने यहीं पे अपना बचपन में जो जंगल था उसमें शिक्षा ग्रहण की थी। ये लव कुश कौन है, राम के बेटे थे और ये मुंदड़ी से संबंधित है। हाँ जी, और मुंदड़ी में एक महत्वपूर्ण है, जो हमारे राज्य है हरियाणा, उसका प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ को खोला जा रहा है, मुंदड़ी गांव में बनाया जा रहा है। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी क्लासें BR अम्बेडकर कॉलेज है अम्बाला रोड पे, क्योड़क से थोड़ा इधर कैथल की तरफ, वहां पे उसकी इस परिसर में उसकी क्लासेस चल रही हैं। जो
राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? मुंदड़ी गांव में। मुंदड़ी कहाँ पे पड़ता है? कैथल में। ठीक है, आगे एक थोड़ा सा सीता नगरी। सीता नगरी किसको कहा जाता है? सीतामाई को। सीतामाई एक गांव है मोहरी जागीर के पास, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये आप याद रखेंगे, करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि सीता माता कहाँ समाई थी? सीतामाई गांव में समाई थी। ठीक है, शिववन सीवन में है, सीवन। आगे है नवकुंड ग्रह व विद्यार झील कहाँ पे है? कैथल में। याद रखेंगे, विद्यार झील कहाँ पे है? कैथल में। ठीक है, आगे है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, आप इसका उत्तर अगर प्रश्न में कैथल ना आए तो ये कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र भी इसका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि ये आधा कुरुक्षेत्र और आधा कैथल में है। ठीक है, और कैथल में मेन जो इसका एक गांव है स्योंसर, स्योंसर जंगल के अंदर ही पड़ता है, तो इसका दूसरा नाम स्योंसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। जब आपसे ये पूछा जाए कि स्योंसर वन्य जीव अभ्यारण्य, हालांकि जो पिछले किसी पेपर में पूछा भी गया था स्योंसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उसको उत्तर कैथल लगा के आना है अपने। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा। ये रजिया सुल्तान थी जो, ये दक्षिण एशिया का पहला जो महिला मकबरा है वो कैथल में ही बनाया गया था। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। और रजिया सुल्तान पैदा भी कैथल में हुई थी और मारी भी कैथल में ही गई थी। ठीक है, हाँ जी, 1300 कुछ में उनका यहाँ पे वो हत्या कर दी गई थी। आगे है, जब बाबर आया था, जो यहाँ पे रह रहा था उस टाइम पंजाब में, तो बाबर का सर्वाधिक विरोध कहाँ पे हुआ? कैथल में। हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध बाबर का कहाँ हुआ? कैथल में। और किसने किया? मोहन सिंह मंडार ने किया। ठीक है, मोहन सिंह मंडार एक बहुत ही अच्छे वो युद्ध नीति में कुशल व्यक्ति थे, और उन्होंने इसके कई सेनापतियों को हराया था। और बाद में फिर एक मेन सेनापति जब आया उसका, उस दिन वहां पे जो कैथल का जो किला था, उस किले में बारात आई हुई थी, यानी कि शादी विवाह का वो था। जब उन्होंने आक्रमण किया तब जाके ये तीसरे चौथे युद्ध में हारे थे। हालांकि 2-3 बार तो इन्होंने मतलब मोहन सिंह मंडार ने मुगलों को हरा ही दिया था। ठीक है, आगे फल्गु तीर्थ और पुंडरिक तीर्थ कहाँ पे है? पुंडरी तीर्थ पुंडरी में है, फल्गु तीर्थ फरल गांव है कैथल में, वहां पे होता है। ठीक है, यहाँ पे सोमवती अमावस्या को बहुत ही बड़ा मेला भरता है। ठीक है, और यहाँ पे पिंडदान होते हैं। आगे है गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब हुआ है टोपियों वाला गुरुद्वारा, कहाँ पे है? ये दोनों कहाँ पे हैं? कैथल में। कहाँ पे हैं? कैथल में। ठीक है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। गुरुद्वारा नीम साहिब है, गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे आए थे जब वो शहीदी देने जा रहे थे औरंगजेब के दरबार में दिल्ली, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था और ये कह रहे थे कि मैं अपनी कुर्बानी ही दे दूंगा। तो वो अपनी शहीदी देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में कैथल रुके, एक नीम का पेड़ वहां पे था और वहां पे श्रद्धालु आए, रोगी आए, तो उन्होंने वो पत्ते तोड़ के, जो नीम के पत्ते थे, वो लोगों को देते रहे और वो लोग ठीक हो गए। ऐसी ये श्रुतियां हैं, और वो ठीक हो गए तो तभी से वहां पे एक गुरुद्वारा रखा गया। उस गुरुद्वारे का नाम नीम साहिब गुरुद्वारा रखा गया। टोपियों वाले गुरुद्वारा पूरे विश्व का एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब के जो श्लोक हैं वो दोनों साथ साथ इनका पढ़े जाते हैं। ठीक है, हमारा 8वां फैक्ट है, बाबा शीतलपुरी व शाह कमाल की दरगाह कहाँ पे है? बाबा शीतलपुरी का डेरा भी कैथल में है और शाह कमाल की दरगाह भी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू पार्क है वहां पे है। और शीतलपुरी का डेरा थोड़े से इससे उधर चल के है, थोड़ी सी दूर है मतलब। और इनके बारे में एक श्रुति है कि जब शाह कमाल आए थे तो ये शेरों के अपने साथ रखते थे, और इसकी जो दरगाह है, जो इसका मस्जिद बनी हुई है, उसके सामने भी शेरों की मूर्तियां स्थापित की गई है। ये शेर रखते थे, और जब ये आए शीतलपुरी के पास कहीं आगे जा रहे थे तो ये वहां रुक गए, और उसकी गायें चल रही थी, शीतलपुरी जी की गायें। तो वो पूछने लगे शाह कमाल जी को कि मैं शेरों को कहाँ छोड़ दूंगी, तो गायों को खा जाएगा। तो क्या हुआ? बोला कि छोड़ दो, आप, कोई बड़ी बात नहीं। तो छोड़ दिए। तो सुबह जब वो उठे, सुबह वो पूछने लगे कि मेरे शेर कहाँ है। तो शीतलपुरी ने एक गाय बुलाई, उस गाय को बोला, उनका देव इसके शेर। तो उसने अपने वो पेट में डाल रखे थे शेर, और मुंह से वो शेर निकाल दिए। ये बात सब श्रुति है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां नंबर है, भाई उदय सिंह का किला व बावड़ी कहाँ पे? भाई उदय सिंह का किला कहाँ पे है? ये कैथल में है। और कैथल का जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है वहां पे नीचे एक कुआं निकला था, और कुएं के पास बावड़ी निकली थी। ठीक है, तो वो बावड़ी भी
भाइयों से संबंधित है। भाई राजा कहाँ रहते थे? कैथल में रहते थे। इसके बारे में जो इतिहास है इसका वो है कि यहाँ पे बहुत पहले एक देशु महाराज का जो था आधिपत्य था कैथल पे, और देशु जी के एक सिख गुरु से मिले थे, रामदास जी से, और रामदास जी ने उनको भाई की उपाधि दी थी। तब से कैथल के सभी राजाओं के आगे नाम के आगे भाई लगने लगा था। ठीक है। और देशु जो हमारा प्योदा गांव है, प्योदा गांव कैथल के पास ही पड़ता है, तो जो देशु महाराज थे उसको प्योदा गांव ने कर देने से मना कर दिया था। ठीक है। तो देशु की जो महाराजा देशु थे को भाई भी कहा जाने लगा था। तो उनकी माँ उनको कहती थी, उनका बेटा पैर पसार, यानी कि पैर को और बढ़ा। वो कहता था कि माँ मैं पैर कैसे पसारूं या बढ़ाऊं, क्योंकि आगे प्योदा खड़ा है। तो प्योदा एक ऐसा गांव था जिसे उन्होंने कर देने से मना कर दिया था। ठीक है। तो यानी कि ये प्योदा गांव था जो ये सबसे ज्यादा मुश्किल का स्थान था देशु जी के लिए। ठीक है। तब से इनको भाई कहने लगा। भाई उदय सिंह का किला कैथल में है, बाबरी भी कैथल में है, और संतोख सिंह की हवेली व प्रतिमा अभी कैथल में स्थापित की जा रही है, और हवेली भी इसकी कैथल में ही है, क्योंकि ये जो भाई उदय सिंह थे उनके राज्य कवि थे। ठीक है। जो उनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि बोलेंगे, राज्य कवि नहीं, तो उनके जो दरबारी कवि थे वो संतोख सिंह थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे और ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लग रही होगी। ठीक है। तो चलते हैं। हमारा जो 10वां फैक्ट है, तथ्य है, वो है शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे? कैथल में। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। शेख तैयब जी साकमाल के शिष्य थे, और शेख तैयब का जो मकबरा है उसमें मीठा शरबत उपहार के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है। और सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। और ये कौन थे? ये महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि जो मुगल शासक अकबर जी थे, अकबर के जो प्रमुख सलाहकार थे वो शेख तैयब जी थे। इनका जन्म कैथल में हुआ। ठीक है। आगे है हरियाणा की प्रथम सांगी महिला। हाँ जी, हरियाणा की जो पहली महिला थी जिन्होंने सांग में भाग लिया या सांग किया, वो थी सरदारी बेगम। और सरदारी बेगम कलायत से संबंधित है, कलायत में उनका जन्म हुआ, और कलायत गांव की थी। कौन थी? सरदारी बेगम। ठीक है। आगे 12वां फैक्ट है चावल की सर्वाधिक किस्में कहाँ उगाई जाती हैं? ये कैथल में उगाई जाती हैं। चावल सबसे अधिक करनाल में ही होता है, लेकिन करनाल में सबसे ज्यादा चावल बांसमती का होता है। ठीक है। और कैथल एक ऐसा जिला है जिसमें लगभग 100 किस्में उगाई जाती हैं चावल की। ठीक है। हाँ जी। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विरोध है 1843 में, 1843 तक भाई उदय सिंह का शासन रहा। उसके बाद जो कंपनी ने हड़पने की कोशिश की कैथल को, तो गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने जो अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों का विरोध किया कैथल को हड़पने के विरुद्ध। ठीक है। आगे हमारा जो फैक्ट है दूसरी छोटी काशी कौन सी है? कैथल। पहली छोटी काशी भिवानी है, क्योंकि भिवानी में बहुत सारे मंदिर हैं, और जो दूसरी छोटी काशी है वो किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। बाबा लदाना मेला कहाँ पे भरता है? बाबा लदाना मेला कहाँ पे भरता है? कैथल में भैया। लदाना बाबा भी इसको बोला जाता है। तो ये तीर्थ स्थल कहाँ पे है? ये मंदिर कहाँ पे है? ये है बाबा लदाना गांव है कैथल में, वहां पे। ठीक है। दशहरे वाले दिन इसमें यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। हाँ जी। आगे है राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र। राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? कैथल में खोला जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य में पहला है, प्रथम है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है 17वां प्रमुख पर्यटक स्थल। कैथल का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? कोयल है, जवाहरलाल नेहरू पार्क के जस्ट सामने है। ये रेस्टोरेंट का नाम है कोयल। ठीक है। क्योंकि हरियाणा जो पर्यटन विभाग है उन्होंने जो अपने होटल हैं या अपने रेस्टोरेंट है उनका नाम पक्षियों के नाम पे रखा है। तो कोयल कहाँ पे है? कैथल में है। आगे पढ़ते हैं 18वां जुगल किशोर भट्ट। जुगल किशोर भट्ट कहाँ के थे? कैथल के थे। ये क्यों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं? क्योंकि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसके दरबारी कवि थे। कौन थे दरबारी कवि? जुगल किशोर भट्ट और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर मुगल शासन था, यानी कि इसके शासन के दौरान मुगल जो शासन व्यवस्था थी वो काफी कमजोर पड़ गई थी। ठीक है। आगे है बालू का टीला। बालू का टीला बालू गांव में है, बालू गांव कैथल में पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है। वो गांव से जब कैथल से जाते हैं तो गांव से पहले ही एक टीला आता है, वो उसको बालू का टीला बोला जाता है, और ये बालू गांव में पड़ता है। आगे पढ़ लेते हैं 20वां जो हमारा है प्रमुख मंदिर।
11 रुद्री मंदिर कहाँ पे है? कैथल में है। ठीक है, ऐसा माना जाता है या पुराणों में लिखा है कि शिव के जो 11 रूप थे, शिव ने यानी कि 11 अवतार लिए थे और वो जो 11वां अवतार था वो हनुमान जी थे। तो 11 रुद्री मंदिर कहाँ पे है? कैथल में। ठीक है, अगगीता भवन मंदिर भी कैथल में है, अम्बकेश्वर मंदिर भी कैथल में है और सनातन धर्म मंदिर भी कैथल में है। ठीक है,